हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हम लोग पिछले क्लास में डे माइवर्स थ्योरम के कल एप्लीकेशन इसके ढेर सारे प्रॉब्लम्स इसके थ्योरम पे डिस्कस किए थे। आज इसी प्रॉपर्टी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज इसी डे माइवर्स थ्योरम के एप्लीकेशन पर हम लोग लालजी प्रसाद को कवर करेंगे। किसको कवर करेंगे बताइए? लालजी प्रसाद। हम जो लालजी प्रसाद का बुक लेकर के आगे बढ़ेंगे, जिसमें आज हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज को कवर करेंगे। मीन्स आज हम लोग एक्सरसाइज 1A को कंप्लीट करेंगे। किसको कंप्लीट करेंगे? एक्सरसाइज 1A को। प्रॉब्लम को लेकर आगे बढ़ेंगे। इसमें जितना पार्ट हो पाएगा उसको हम लोग फिनिश करेंगे, कंप्लीट करेंगे। कोशिश करेंगे बहुत बड़ा चैप्टर, इसको हम लोग दो पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। तो आज आपका जो कंप्लीट होगा तो हम लोग कह सकते हैं पार्ट 1 फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे। फिर जहां तक प्रॉब्लम पहुंचेगा 20 क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे 1 to 10 हम लोग फर्स्ट पार्ट में कवर करें। उसके बाद जो प्रॉब्लम बचेगा उसको हम लोग सेकेंड पार्ट में कवर करें। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर सपोज मान लीजिए कि आपको लालजी प्रसाद का बुक पढ़ाया जाएगा, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1A को लेकर के आगे बढ़ेंगे, जिसे हम लोग फर्स्ट पार्ट पे डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कह सकते हैं सिंप्लीफाई। एकदम इजी में समझिएगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही समझ में आ रहेगा, बिल्कुल भी टफ नहीं। हेड में फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास से दिया सिंप्लीफाई। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट आपके पास से दिया, जो भी दिया उसको टेकन कीजिए। 3 इंटू कॉस एंगल में आपके पास से दिया है π/4 प्लस एंगल में दे दिया है आई साइन π/4 होल टू दी पावर इतना का वैल्यू दे दिया है। होल टू दी पावर आपके पास से दिया है 16। पूछा इतना का वैल्यू क्या होगा? वैल्यू फाइंड करना है, इवैल्यूएट करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो समझिए एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोटिस कीजिए। देखिए सबसे पहला पिछले क्लास में आपको बताया था, याद होगा कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू दी पावर n है। तो पावर को किससे मल्टीप्लाई करते थे? एंगल में। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बताइए? 3 होल टू दी पावर 16 है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 16? अब नोटिस कीजिए पिछले क्लास में बताया गया था, प्रॉपर्टी था cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू दी पावर n। हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी यूज करते हैं? तो उसको इंडिकेट कर देंगे। सिंस बताइए, हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, बताए थे आपको cos थीटा प्लस आई साइन थीटा डे माइवर्स थ्योरम यही था, होल टू दी पावर n इक्वल टू क्या था रूल? पावर को हम लोग एंगल में मल्टीप्लाई कर देते थे। तो क्या था फॉर्मूला? cos थीटा प्लस हम लोग क्या टेकन करेंगे बताइए? आई साइन n थीटा। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग टेकन करेंगे। नोटिस किया, जैसे इस प्रॉपर्टी का एप्लीकेबल करेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए? cos हम लोग क्या लिखेंगे? n थीटा, पावर को एंगल में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? 16 इंटू कितना हो जाएगा? π/4 प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? आई साइन n थीटा। तो n का वैल्यू होगा 16 इंटू क्या टेकन करेंगे बताइए? π/4। नोटिस कीजिएगा, बताइए क्या रहेगा आपके पास रिलेशन? एकदम कॉन्सेप्ट को समझिएगा, क्लियर रहेगा। बताइए 3 टू दी पावर 16 है तो 3 टू दी पावर 16 रहेगा। बताइए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बताइए? जैसे हम 4 से 16 को कैंसिल करेंगे तो आपके पास कितना रहेगा? cos हम लोग क्या कर सकते हैं? 4π प्लस आपके पास क्या प्रेजेंट रहेगा बताइए? आई साइन 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4π। एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट को समझिएगा। बताइए 3 टू दी पावर 16 है तो 3 टू दी पावर 16 रहेगा प्रेजेंट। बताइए cos 4π का वैल्यू, cos पाई के मल्टीपल हम बताए थे कि cos पाई का वैल्यू कितना होता है? -1। cos 4π का वैल्यू +1 होता है। तो आपको क्लास 11th में क्वाड्रेंट पढ़ाया गया था, उसके यूज से हम लोग इंडिकेट कर देते हैं। बताइए cos 4π, देखिए हम लोग साइड में निकाल देते हैं। cos 4π को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए? ऐसा लिख सकते हैं cos 2π प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? 2π। अब नोटिस कीजिए cos a प्लस b, क्या था फॉर्मूला? cos a मीन्स cos 2π इंटू cos b, cos -2π माइनस हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? sin 2π इंटू क्या कर सकते हैं बताइए? sin b 2π। cos 2π का वैल्यू कितना था? 1 इंटू 1 माइनस sin π का वैल्यू 0 इंटू 0। फाइनली cos 4π का वैल्यू कितना हो गया? 1। तो इसको जैसे हम लोग पुट कर दे बताइए cos 4π का वैल्यू कितना हो गया? 1 प्लस आई इंटू, नोटिस कीजिएगा हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? sin 4π, sin 4π sin π के मल्टीपल में क्या होता है? 0। तो क्या रहेगा आपके पास? 0। बताइए जैसे हम लोग कह सकते हैं 3 टू दी पावर 16, 1 प्लस 0 का वैल्यू कितना हो गया? 1। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 टू दी पावर 16 को तो आपके पास कितना हो जाएगा? 3 टू दी पावर 16, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है कि cos 4π का वैल्यू 1 टेकन हुआ। अगर हम सपोज दैट मान यहाँ पर sin 4π का भी जिक्र कर ले तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? sin 4π, देखिए sin पाई के मल्टीपल में होता है तो इसका वैल्यू कितना होता है? 0। तो हम लोग कह सकते हैं sin 4π का वैल्यू क्या हो गया? 0। वैसे आप क्लास 11th पढ़े थे तो क्लास 11th में आपको बताया गया था कि sin थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू nπ। जब भी sin पाई के मल्टीपल में होता है उसका वैल्यू क्या होता है? 0। क्या हो जाएगा? 0। तो फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फटाफट नोट करते चलिए। चलिए अब लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हेड क्वेश्चन नंबर हो गया थर्ड, अल्टरनेट करके बढ़ेंगे। देखिए जैसा फर्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल वैसा ही सेकंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन थर्ड क्या दे दिया आपके पास? दे दिया है cos अल्फा प्लस हम लोग कह सकते हैं sin अल्फा होल टू दी पावर दे दिया है 2 मींस स्क्वायर दे दिया है। फिर आपके पास बगल में दे दिया है cos बीटा प्लस हम लोग क्या कह सकते हैं? आई साइन बीटा
होल टू दी पावर, इसका पावर क्या दे दिया है 3, इसी का वैल्यू पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या होगा बताइए। अभी हम जस्ट बताए, नोटिस के बताइए कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू दी पावर n है, तो आप क्या पढ़े हैं, पावर को एंगल में मल्टीप्लाई करेंगे, n को थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे n को थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताइए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू दी पावर n है, तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को एंगल से मल्टीप्लाई करेंगे, cos थीटा को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना 2 अल्फा, प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं आई साइन, बताइए अल्फा को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना 2 अल्फा। सिमिलर हम लोग क्या कर सकते हैं इनटू, बताइए पावर को एंगल में जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा cos 3 बीटा, प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए आई साइन, पावर को एंगल में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 बीटा। एकदम कॉन्सेप्ट समझिए, याद कीजिए, आपको फिर से एक प्रॉपर्टी बताया गया था, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। नोटिस कीजिएगा, हम याद दिला दें क्या था प्रॉपर्टी, नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं, सिंस आपको बताया गया था, नोटिस कीजिएगा cos थीटा 1 प्लस हम लोग क्या बोले थे आई साइन थीटा 1 इनटू इसी के बगल में क्या प्रेजेंट था cos थीटा 2 प्लस क्या कर सकते थे आई साइन थीटा 2। इसका वैल्यू क्या था, एंगल में एडिशन, हम बोल रहे थे कि 2 टर्म्स इसमें प्रेजेंट है, 2 टर्म प्रेजेंट है थीटा 1 थीटा 2, तो 2 का समेशन था, 3 टर्म्स प्रेजेंट रहेंगे तो 3 का समेशन होगा, डॉट 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 डॉट, अगर n टर्म्स प्रेजेंट रहेंगे तो n का समेशन होगा। तो फाइनली क्या कर सकते हैं, क्या होता था फॉर्मूला cos थीटा 1 प्लस थीटा 2, और फिर हम लोग क्या कर सकते हैं आई साइन, क्या प्रेजेंट था नोटिस कीजिएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2। या आपके पास पीछे जो थ्योरम प्रूफ किया गया था उसमें एक प्रॉपर्टी बताया गया था, वही प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर रहे हैं। नोटिस कीजिएगा, जहां पर भी कोई फार्मूला का कॉन्सेप्ट है, कोई थ्योरम आएगा तो उसको हम लोग ब्रैकेट में इस बॉक्स में बंद कर दिया करेंगे, तो आप एकदम कॉन्सेप्ट को समझ करके इजी में बनाएंगे। बताइए cos थीटा 1, इसको मानेंगे थीटा मानेंगे, इसको मानेंगे थीटा मानेंगे, तो क्या फॉर्मूला पढ़े बताइए cos थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए 2 अल्फा प्लस कितना हो जाएगा 3 बीटा, फिर हम लोग कर सकते हैं प्लस आई साइन, नोटिस कीजिएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2, जैसे ही ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। या फिर आप इसको मल्टीप्लाई भी करके बना सकते थे, cos a इंटू cos b, लास्ट में लाते हैं माइनस साइन इंटू साइन b, तो cos a प्लस b, एप्लीकेशन सेम ही आता, फिर से आ जाता sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू साइन b, sin a प्लस b। तो आप इसको सॉल्व करके बना सकते थे, बट हम पीछे ही बतला चुके हैं कि कोई फॉर्मूला अगर बना हुआ है, कोई प्रॉपर्टी बना हुआ है तो उसको हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे, तो यहाँ पर डायरेक्ट यूज किया गया। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन है, फटाफट कॉन्सेप्ट को समझ करके फटाफट इसको बढ़िया से नोट करते चले, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ेंगे, फटाफट नोट कीजिए। चल, और नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़े है क्वेश्चन नंबर 5, हट दीजिए, क्वेश्चन हो गया आपके पास फर्स्ट का 5। नोटिस कीजिए, एकदम कॉन्सेप्ट को समझिए, देखिए फर्स्ट का 5 क्या है। सो क्वेश्चन आपके पास दे दिया, हम लोग देख रहे हैं cos अल्फा माइनस आपके पास प्रेजेंट है sin अल्फा होल टू दी पावर कितना दे दिया है 5, फिर हम लोग देख रहे हैं बगल में प्रेजेंट है cos बीटा, प्लस हम लोग कह सकते हैं आपके पास प्रेजेंट है आई साइन बीटा होल टू दी पावर कितना दे दिया है -4। समझिए, इसी का वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू क्या होगा बताइए। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग सिंपल वे में सॉल्व करेंगे। बताइए, अभी जस्ट बताए हैं कि जब भी पावर को एंगल में मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा प्लस आई साइन होल टू दी पावर रहेगा, तो पावर को किससे मल्टीप्लाई करें एंगल में, तो आपके पास कितना रहेगा बताइए cos 5 अल्फा माइनस हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए आई साइन, एंगल में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 अल्फा इंटू, बताइए सेकंड क्या रहेगा नोटिस कीजिएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू दी पावर n, तो पावर को एंगल में मल्टीप्लाई करेंगे, cos क्या लिखेंगे -4 इंटू बीटा, और फिर क्या हो जाएगा प्लस आई साइन, पावर को जैसे एंगल में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 इंटू कितना हो जाएगा बीटा। क्लियर कॉन्सेप्ट, एकदम समझिए इजी वे में कॉन्सेप्ट से बताइए। जैसे ही फर्स्ट स्टेप में टेकन करेंगे तो क्या लिखेंगे cos 5 अल्फा माइनस आई साइन, आपके पास क्या प्रेजेंट है cos sin 5 अल्फा। क्लियर है, देखिए आप क्लास 11 पढ़े थे, याद होगा आपको cos इंटू माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता था cos थीटा ही होता था, और इच्छा है तो बगल में हम लोग इंडिकेट कर लेंगे, सिंस बदलाया आपको बताया गया था cos इंटू माइनस थीटा का वैल्यू क्या प्रेजेंट था cos थीटा ही था। और दूसरा हम लोग बतलाए थे, चूंकि साइन क्या होता था नोटिस कीजिएगा फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ पर आएगा, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता था पॉजिटिव ना, तो cos इंटू माइनस थीटा का वैल्यू cos थीटा ही होता था। और साइन में बताइए साइन इंटू माइनस थीटा, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता था निगेटिव, तो हम लोग साइन इंटू माइनस थीटा का वैल्यू क्या टेकन करते थे बताइए माइनस साइन थीटा। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो बताइए क्या रहेगा आपके पास रिलेशन cos इंटू माइनस थीटा, तो आपके पास हो गया cos थीटा प्लस माइनस माइनस, चूंकि साइन इंटू माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा ना, तो आपके पास क्या प्रेजेंट होगा 4 बीटा। क्लियर कॉन्सेप्ट, चलिए फटाफट इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। बताइए, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, फर्स्ट हम बताइए cos 5 अल्फा इंटू हम लोग क्या कर सकते हैं प्रेजेंट है बताइए cos 4 बीटा, फिर फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आपके पास कितना आ रहा है बताइए आई, हम लोग क्या कर सकते हैं क्या प्रेजेंट है cos 5 अल्फा इंटू क्या कर सकते हैं sin 4 बीटा, फिर प्लस को माइनस मल्टीप्लाई किया तो माइनस आपके पास कितना रहेगा आई साइन, हम लोग टेकन कर सकते हैं 5 अल्फा इंटू कितना रहेगा cos 4 बीटा,
और लास्ट हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, माइनस को माइनस मल्टीप्लाई, नोटिस कीजिएगा माइनस को माइनस मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस, आई को आई से मल्टीप्लाई करें तो आई स्क्वायर इंटू आपके पास क्या प्रेजेंट होगा बताइए, साइन 5 अल्फा इंटू हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, साइन 4 बीटा। एकदम कॉन्सेप्ट को इजी वे में समझिएगा, थोड़ा भी कंफ्यूजन का प्रॉब्लम आप आसानी से पूछ सकते हैं। बताइए जैसे हम इसको सीक्वेंस में लिखते हैं, बताइए क्या लिख सकते हैं इसको, cos 5 अल्फा इंटू आपके पास क्या प्रेजेंट है बताइए, cos 4 बीटा। बताइए आई स्क्वायर का वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या पढ़े थे, -1 ना, सिंस इंडिकेट कर देंगे बताइए हम लोग क्या पढ़े थे, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या प्रेजेंट था, -1। तो जब भी प्लस को माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, तो देखिए हमारा ये फर्स्ट पार्ट रियल है, मींस बिना आई वाला पार्ट, ये भी बिना आई वाला पार्ट है, हम लोग दोनों को एक साथ टेकन कर लेते हैं फर्स्ट और लास्ट को। तो माइनस आपके पास कितना हो जाए बताइए, साइन 5 अल्फा इंटू क्या कर सकते हैं प्रेजेंट है बताइए, साइन 4 बीटा। क्लियर है, दोनों को एक साथ टेकन कर लिए। बताइए अब नोट किया इसमें भी माइनस आई और इसमें माइनस आई है, जैसे इमेजिनरी पार्ट है आई वाला पार्ट, हम दोनों से माइनस आई कॉमन ले लेते हैं, तो क्या रहेगा बताइए, यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहेगा, cos 5 अल्फा इंटू हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन 4 बीटा। फर्स्ट पार्ट लिख दिया है, माइनस आई कॉमन है तो ये दोनों पार्ट आपके पास रह गया, माइनस कॉमन है तो प्लस हो गया, आपके पास क्या रहेगा बताइए, साइन 5 अल्फा इंटू हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, cos 4 बीटा। बताइए क्या रहेगा रिलेशन, नोटिस कीजिएगा क्लास 11 से याद कीजिए, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। नोटिस कीजिएगा cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। क्या था फॉर्मूला, cos में अपोजिट चलता था, cos a प्लस b, तो a का वैल्यू 5 अल्फा, b का वैल्यू कितना हो गया 4 बीटा। क्लियर कॉन्सेप्ट, एकदम समझ से चलिए, थोड़ा भी कंफ्यूजन आप पूछ सकते हैं। बताइए माइनस क्या प्रेजेंट है, आई तो आई रहेगा, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। क्या था फॉर्मूला, साइन a प्लस बी, तो साइन a का वैल्यू ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 अल्फा, और b का वैल्यू क्या प्रेजेंट हो जाएगा बताइए 4 बीटा। क्लियर है, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। यहाँ पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया, cos 5 अल्फा प्लस 4 बीटा माइनस आई साइन 5 अल्फा प्लस 4 बीटा। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन है, फटाफट इसको एकदम कॉन्सेप्ट को समझ करके बढ़िया से इसको फटाफट नोट करते चलिए तेजी में। चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हेडिंग है सेकंड क्वेश्चन आपके पास दे दिया प्रूफ दैट, क्या दे दिया क्वेश्चन, नोटिस कीजिए प्रूफ दैट। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड में कई सारा क्वेश्चन है जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन को टेकन किया, देखिए यहाँ पर दे दिया आपके पास cos 3 थीटा प्लस हम लोग देख रहे हैं बगल में आपके पास प्रेजेंट है आई साइन 3 थीटा होल टू दी पावर कितना दे दिया है 5। फिर हम लोग देख रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन आपके पास दे दिया cos थीटा माइनस दे दिया आई साइन थीटा होल टू दी पावर आपके पास दे दिया 3, इतना का वैल्यू आरएचएस पार्ट दे दिया, प्रूफ करना है cos 12 थीटा प्लस आपके पास कितना दे दिया आई साइन 12 थीटा। यही क्वेश्चन है, समझिए एकदम बारीकी से। बताइए अभी हम जस्ट बताए हैं, क्या बताए समझिए। सबसे पहले क्या बताएं कि डे माइवर्स थ्योरम के एप्लीकेशन पर से। बताइए डे माइवर्स थ्योरम सबसे पहले क्या टेकन करेंगे, जो एलएचएस पार्ट है हम लोग उसको टेकन कर उसको कंसीडर करेंगे। बताइए आप लोग इस पार्ट को एक बार एग्जाम में रिपीट कीजिएगा, हम लोग यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट करते। बताइए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू दी पावर एन है, क्या पढ़े हैं, पावर को एंगल ही मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 5 3 कितना हो जाएगा 15 थीटा प्लस क्या कर सकते हैं बताइए आई साइन 5 3 आपके पास कितना हो जाएगा 15 थीटा। क्या है इनटू बगल में ये जैसे ही पावर को एंगल मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या प्रेजेंट रहेगा बताइए cos 3 थीटा माइनस हम लोग क्या कर सकते हैं आई साइन, पावर को एंगल मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 थीटा। क्लियर कॉन्सेप्ट, एकदम समझते चलिए, बोलिए सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए। बताइए cos 15 थीटा को 3 थीटा से मल्टीप्लाई करते क्या लिखेंगे cos 15 थीटा इंटू कितना हो जाएगा cos 3 थीटा। फिर हम लोग कर सकते हैं बताइए इसी फर्स्ट को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा बताइए माइनस आई, तो आई हम लोग टेकन कर सकते हैं इंटू क्या प्रेजेंट है cos हम लोग कर सकते हैं 15 थीटा इंटू क्या प्रेजेंट है आपके पास साइन 3 थीटा। फिर सेकंड को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आई, आपके पास क्या प्रेजेंट है बताइए साइन हम लोग कर सकते हैं 15 थीटा इंटू क्या प्रेजेंट है बताइए cos 3 थीटा। और जैसे ही फर्स्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बताइए आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर, तो माइनस आपके पास क्या प्रेजेंट है आई स्क्वायर इंटू हम लोग क्या कर सकते हैं लास्ट में आ गया साइन 15 थीटा इंटू साइन 3 थीटा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं साइन 15 थीटा इंटू साइन 3 थीटा। एकदम कॉन्सेप्ट को समझ के लिए। बताइए अभी जस्ट बताया है कि आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो बताइए जैसे माइनस को माइनस मल्टीप्लाई तो माइनस में कितना +1 ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए ऐसा लिख सकते हैं cos 15 थीटा इंटू क्या प्रेजेंट है आपके पास cos 3 थीटा। देखिए ये फर्स्ट हो गया रियल पार्ट मींस बिना आई वाला पार्ट, ये लास्ट हो गया रियल पार्ट बिना आई वाला पार्ट। क्यों, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 पुट की तो माइनस माइनस प्लस, तो जैसे फर्स्ट और लास्ट को हम लोग एक साथ टेकन कर लेते हैं तो प्लस आपके पास कितना रहेगा बताइए साइन हम लोग क्या कर सकते हैं 15 थीटा इंटू क्या प्रेजेंट है बताइए साइन 3 थीटा। हम लोग क्या कर चुके हैं बताइए फर्स्ट और लास्ट को एक साथ टेकन कर चुके हैं। अब बताइए प्लस
जैसे हम आई कॉमन लेते हैं बताइए तो क्या फॉर्मूला पढ़े थे बताइए, साइन ए इंटू कॉस बी। इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, साइन 15 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा। फर्स्ट में इसको लिख चुके हैं, आई कॉमन ले चुके हैं, तो माइनस आपके पास क्या आ गया बताइए, कॉस 15 थीटा इंटू हम लोग क्या कर सकते हैं प्रेजेंट है बताइए, साइन 3 थीटा। अब आइए पॉइंट पर, याद कीजिए क्लास 11th, याद होगा आपके पास क्लास 11 का एक बेसिक फार्मूला बताया गया था, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। क्या था फार्मूला, कॉस में अपोजिट चलता है, प्लस होता है तो माइनस, माइनस होता है तो प्लस, कॉस ए माइनस बी, 15 माइनस 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना रहेगा आपके पास बताइए, 12 थीटा। हो गया सॉल्व। प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, आई साइन है तो साइन बताइए, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। क्या था फार्मूला, साइन ए माइनस बी। जैसे 15 में से 3 सेपरेट करेंगे तो आपके पास कितना रहेगा, 12 थीटा। यही आपके पास प्रूफ करना था, cos 12 थीटा प्लस आई साइन 12 थीटा, जो कि आरएचएस आपके पास प्रूफ हो गया। एकदम इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, इसमें हम पीछे ही बता चुके हैं। इस टॉपिक का नाम है डे माइवर्स थ्योरम। डे माइवर्स मींस क्या हो गया कि कहीं पर आपके पास कुछ ट्रिग्नोमेट्री का भी कॉन्सेप्ट रहेगा और कुछ आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सॉरी कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का भी कॉन्सेप्ट रहेगा, जिसमें आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई क्यू का वैल्यू -i, आई का वैल्यू √1, ये सब का बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज पड़ेगा। तो एकदम समझ करते फटाफट इसको नोट करते चलिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। फटाफट इसको नोट कीजिए, तेजी में नोट कीजिए, क्लियर है। चलिए, जैसा आपके पास 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसा ही आपके पास 2 का सेकंड भी क्वेश्चन सेम एप्लीकेशन है, तो आप खुद से बना सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या दे दिया, समझिए। इफ आपके पास दे दिया क्वेश्चन, दे दिया अल्फा इक्वल टू 15 डिग्री, अल्फा का वैल्यू कितना दे दिया है 15 डिग्री। तो क्वेश्चन दे दिया आपके पास, फाइंड दी वैल्यू ऑफ, आपके पास वैल्यू पूछ रहा है, जिस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का वैल्यू पूछा उसको हम टेकन कर सकते हैं। देखिए वैल्यू पूछ रहा है आपके पास, दे दिया है कॉस अल्फा, बगल में दे दिया प्लस आई साइन अल्फा, ब्रैकेट क्लोज। फिर आपके पास दे दिया, हम लोग देख रहे हैं कॉस 2 अल्फा प्लस आपके पास प्रेजेंट है आई साइन 2 अल्फा, अपॉन फिर आपके पास दे दिया, हम लोग देख रहे हैं क्या प्रेजेंट है, cos 3 अल्फा माइनस कह सकते हैं आई साइन 3 अल्फा। पूछ रहा है इसी का वैल्यू बतला, इसी का वैल्यू बतलाना है, कुछ नहीं करना है, हम जस्ट बताएं कि जो क्वेश्चन में दिया उस वैल्यू को आप टेकन कर लीजिए, इक्वल टू कर लीजिए। चलिए पहले तो हम लोग इसको डे माइवर्स थ्योरम के एप्लीकेशन पे सॉल्व करेंगे। अभी जस्ट बताइए, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, बताइए जब भी θ1, नोटिस कीजिएगा, ये θ1 हो गया आपके पास, ये θ2 हो गया, क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, एंगल मेडिसन हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, कौन सा प्रॉपर्टी लगाए, तो साइड में हम इंडिकेट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर समझिए, जस्ट बताएं आपके पास cos θ1 प्लस आई साइन क्या प्रेजेंट है θ1 इंटू सेकेंड फंक्शन आपके पास रह गया cos θ2 प्लस क्या कर सकते हैं आई साइन θ2। तो क्या बतलाया रूल समझिए कि अगर 2 टर्म्स प्रेजेंट है θ1 और θ2, तो 2 के एंगल का समेशन होगा। अगर 3 टर्म्स प्रेजेंट रहेगा तो 3 के एंगल का समेशन होगा। हम पीछे ही बतला चुके, अगर 4 टर्म्स प्रेजेंट रहेगा तो 4 के एंगल्स का समेशन रहेगा। इस तरह डॉट 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 अगर n टर्म्स प्रेजेंट है तो n के एंगल का समेशन होगा। तो क्या रहेगा बताइए, कॉस एंगल में जैसे ऐड करेंगे अल्फा प्लस 2 अल्फा, आपके पास कितना रहेगा 3 अल्फा, प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं आई साइन, बताइए अल्फा प्लस 2 अल्फा, नोटिस के जैसे ऐड करेंगे तो आपके पास कितना रहेगा 3 अल्फा, अपॉन बाई डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट है cos 3 अल्फा माइनस आई साइन कितना रहेगा 3 अल्फा। एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट को समझिए, एकदम इजी वे में क्लियर हो जाएगा, बहुत बेसिक है। चलिए इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, cos 3 अल्फा प्लस आई साइन क्या प्रेजेंट है 3 अल्फा होल टू दी पावर क्या कर सकते हैं 1। अब नोटिस कीजिए, पिछले क्लास में जस्ट हम बतलाए हैं डे माइवर्स थ्योरम का बेसिक फार्मूला क्या था, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू दी पावर n। जब भी पावर है, पावर को एंगल में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, cos n थीटा प्लस आई साइन क्या प्रेजेंट रहेगा बताइए n थीटा, मींस पावर को एंगल में मल्टीप्लाई करेंगे। अब नोटिस कीजिएगा, नीचे पावर आपके पास 1 है, समझिएगा नीचे जैसे ही पावर 1 है, ऊपर जाकर क्या लिखेंगे -1। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, cos 3 अल्फा माइनस आई साइन 3 अल्फा, नोटिस कीजिए यहाँ पर पावर 1 है तो ऊपर जाकर कितना हो गया -1। एकदम समझिए बारीकी से, बोलिए क्या टेकन कर सकते हैं बताइए, cos 3 अल्फा प्लस क्या प्रेजेंट है आई साइन 3 अल्फा। और नोटिस कीजिए अभी हम जस्ट बताएं, एकदम बारीकी समझिए, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू दी पावर n है, तो पावर को किससे मल्टीप्लाई करना है, एंगल में ना। जैसे हम लोग पावर को एंगल में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा बताइए, cos -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 अल्फा, माइनस हम लोग क्या कर सकते हैं आई साइन, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 अल्फा। थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा प्रॉब्लम को आप आसानी से पूछ सकते हैं, बताइए
अभी जस्ट हम बताइए फर्स्ट में क्या प्रेजेंट है बताइए, कॉस 3 अल्फा प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं प्रेजेंट है आई साइन 3 अल्फा। नोटिस कीजिएगा अभी जस्ट बताए थे कि कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है पॉजिटिव, मींस कहीं पर अगर आपके पास प्रेजेंट है कॉस इंटू माइनस थीटा। नोटिस कीजिएगा जब हम बताए थे एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे तो एंगल पॉजिटिव और क्लॉकवाइज में चलेंगे तो एंगल क्या रहेगा निगेटिव, मींस कहीं पर आपके पास प्रेजेंट है कॉस इंटू माइनस थीटा। तो माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा बताइए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है बताइए पॉजिटिव ना। अच्छा घड़ी ऐसे चलते हैं टिक टिक टिक, तो बताए थे एंटी क्लॉकवाइज में एंगल पॉजिटिव और क्लॉकवाइज में एंगल निगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, तो कॉस इंटू माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है कॉस थीटा है। बट अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन आ गया तो साइन इंटू माइनस थीटा, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है निगेटिव ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो इस बात को इंडिकेट करेंगे बताइए, कॉस इंटू माइनस थीटा हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा ही रहेगा। साइन इंटू माइनस थीटा माइनस साइन थीटा ना, माइनस बाहर टेकन करना है, तो साइन इंटू माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, जैसे माइनस बाहर टेकन करेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, क्या टेकन करेंगे आई साइन 3 अल्फा। अब बताइए क्या रहेगा रिलेशन, नोटिस कीजिएगा cos 3 अल्फा प्लस आई साइन 3 अल्फा को cos 3 अल्फा प्लस आई साइन 3 अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ना। तो आप क्या लिख सकते हैं cos 3 अल्फा प्लस आपके पास क्या प्रेजेंट होगा आई साइन 3 अल्फा का क्या कर सकते हैं बताइए होल स्क्वायर। एकदम बारीकी से कॉन्सेप्ट को समझिए बताइए। अब क्या रूल पढ़े हैं, जैसे पावर को एंगल में मल्टीप्लाई करते हैं, क्या पढ़े हैं पावर को एंगल में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहेगा बताइए cos 3 टू जा कितना हो जाएगा 6 अल्फा प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए आई साइन 3 टू जा आपके पास कितना हो जाएगा बताइए 6 अल्फा। नोटिस कीजिएगा अब जैसे नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे बताइए cos सिंस इंडिकेट कर देंगे क्वेश्चन में, देखिए अल्फा का वैल्यू आपके पास कितना है 15 डिग्री, तो जहां अल्फा है वहां क्या पुट करेंगे बताइए 15 डिग्री। बताइए जैसे 15 डिग्री पुट करेंगे तो क्या रहेगा बताइए 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 6 जा 90 डिग्री प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं आई साइन 15 6 जा कितना हो गया 90 डिग्री। बताइए cos 90 का वैल्यू क्या प्रेजेंट है 0 प्लस आई इंटू साइन 90 का वैल्यू कितना हो गया 1। तो फाइनली आपके पास कितना आ गया आई इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। मींस क्वेश्चन थर्ड का जो सॉल्यूशन हो गया, जो आंसर आ गया आपके पास कितना आ गया आई। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन है? फटाफट इसको कॉन्सेप्ट को समझ करके बढ़िया से नोट कीजिए। हर छोटी छोटी बात को साइड में इंडिकेट किया गया ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंफ्यूजन, एकदम समझ करके फटाफट इसको नोट करते चले तेजी में। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन देखिए 4, एकदम बेसिक क्वेश्चन है बट आप देख सकते हैं, देखिए जैसा फर्स्ट है वैसा ही सेकंड है, कोई क्वेश्चन देखिए आसानी समझ में आएगा। देखिए 4 का फर्स्ट बेसिक है। क्वेश्चन फर्स्ट आपके पास दे दिया इफ, समझिए यदि आपके पास रिलेशन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दे दिया है π/2, तो क्वेश्चन आपके पास दे दिया है प्रूफ दैट, क्या करना चाहिएगा प्रूफ दैट, जो प्रूफ करना उसको टेकन कर सकते हैं। बताइए बगल में आपके पास रिलेशन दे दिया है cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, इंटू बगल में आपके पास रिलेशन दे दिया, फिर हम लोग देख रहे हैं cos बीटा प्लस आई साइन बीटा, इस दोनों का रिलेशन इतना का वैल्यू प्रूफ करना है 1, cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा इंटू cos बीटा प्लस आई साइन बीटा, इसका वैल्यू आपके पास दे दिया है आई। क्या प्रूफ करना है आई है, आई प्रूफ करना है। देखिए कुछ नहीं करना है, अभी हम जस्ट बताएं जो सेम क्वेश्चन अभी आपको पढ़ाया गया वही सेम क्वेश्चन की एप्लीकेशन बिल्कुल भी टफ नहीं है, आप इसको इजी वे में बना सकते हैं। बताइए क्या रिलेशन, समझिए जैसे हम बताया नोटिस कीजिए, जैसे एलएचएस पार्ट को टेकन करते हैं तो क्या आपके पास बताइए cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा cos बीटा प्लस आई साइन, हम क्या बताए हैं इस रूल को लगाइए, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। तो क्या पढ़े हैं, दो एंगल है तो दो का समेशन, 3 रहेंगे तो 3 एंगल्स का समेशन, n रहेंगे तो n एंगल का समेशन। वही सिस्टम है cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। तो इसको क्या लिखेंगे बताइए cos, एंगल में डिस्टेंस हो जाएगा तो क्या टेकन करेंगे बताइए अल्फा प्लस बीटा प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए आई साइन, आपके पास क्या प्रेजेंट होगा अल्फा प्लस बीटा। बताइए क्या रहेगा बताइए cos अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो गया π/2 प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं आई साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है π/2। सेम क्वेश्चन ये भी आ गया, cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0 प्लस आई साइन 90 का वैल्यू कितना है 1। जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आई का मीनिंग क्या हो गया आरएचएस आपके पास प्रूफ हो गया। तो एकदम बेसिक क्वेश्चन था, एकदम इजी वे में क्वेश्चन है, एकदम फटाफट इसको समझ करके बढ़िया से इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करें, फटाफट इसको नोट कीजिए। ये था क्वेश्चन 4 का फर्स्ट, जैसा ही क्वेश्चन 4 का फर्स्ट है बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन 4 का सेकंड भी है, तो आप आसानी से इसको समझ के फटाफट बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। फटाफट इसको नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये था क्वेश्चन 4 का फर्स्ट सेकंड सेम है। चलिए हम क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ते हैं, देखिए समझिए, हेडिंग दीजिए, क्वेश्चन आपके पास दे दिया है 5, क्या दे दिया है एकदम समझिए, क्वेश्चन दे दिया सॉल्व, क्या करना है आपके पास सॉल्व, दो क्वेश्चन दे दिया है। क्वेश्चन फर्स्ट आपके पास दे दिया, हम लोग देख रहे हैं आपके पास प्रेजेंट है cos 4 थीटा
प्लस आपके पास दे दिया आई साइन 4 थीटा, इतना का वैल्यू कितना है 1। एक क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है। फिर इसी के एप्लीकेशन पर हम लोग कर सकते हैं, थोड़ा सा स्पेस टेकन कर लीजिए ऐसे करके। बताइए सेकंड क्वेश्चन भी आपके पास दे दिया 5 का सेकंड, दोनों में सॉल्व भी करना है। सेकंड में आपके पास दे दिया है cos थीटा प्लस क्या प्रेजेंट है आई साइन थीटा, एकदम कॉन्सेप्ट को समझिए। इनटू बगल में फिर आपके पास दे दिया है cos थीटा प्लस कितना दे दिया आई साइन 3 थीटा। ये प्रक्रिया अपना डॉट 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 बढ़ते चला गया है। लास्ट में कहां तक बढ़ते चला गया बताइए, cos ऑड का जनरल फॉर्म दे दिया है 2n-1 इंटू थीटा प्लस आई साइन हम लोग कह सकते हैं 2r-1 इंटू थीटा। समझिए ये cos का जनरल फॉर्म दे दिया है, इतना का वैल्यू दे दिया है 1 है, तो सॉल्व करना है। सॉल्व मींस क्या, क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड मींस 5 के दोनों क्वेश्चन हमको थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एकदम बारीकी से कॉन्सेप्ट को समझिए, एकदम इजी वे में समझना है। बताइए सॉल्व करने का मीनिंग क्या होगा, किसका वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन में, थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। अब समझिए थीटा का वैल्यू पूछ करने के लिए कुछ करना नहीं है, जो हम प्रॉपर्टी पढ़े उसी प्रॉपर्टी का बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना है, उसी के यूज से बनाना है। बताइए जो टर्म है उच भी सॉल्व है, प्रूफ दैट तो है नहीं, तो गिवन करके इसको आप टेकन कर सकते हैं। बताइए क्या प्रेजेंट हम लोग क्या देख रहे हैं cos 4 थीटा और प्लस क्या प्रेजेंट है बताइए आई साइन क्या कर सकते हैं 4 थीटा, इसका वैल्यू कितना है 1। नोटिस कीजिए, देखिए 1 को हम लोग बताए थे cos के जनरल फॉर्म लिखेंगे, डेमाइवर थ्योरम के जनरल फॉर्म में। एलएचएस में प्रेजेंट है cos 4 थीटा प्लस क्या कर सकते हैं आई साइन 4 थीटा। समझिए बताइए तो 1 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस आई इंटू 0, क्योंकि i को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के जनरल फॉर्म लिखिए 0 और 0 में 1 ऐड करें तो किसके इक्वल होगा 1 के। ऐसे में क्या हो जाएगा कि बिना i वाले को बिना i वाले के साथ इक्वेट कर सकते हैं और i वाले पार्ट को i वाले के साथ इक्वेट कर सकते हैं। मींस रियल पार्ट को रियल के साथ इक्वेट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ इक्वेट करेंगे, ताकि मेरा थीटा का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो इस बात को लिखेंगे, बताइए क्या हो जाएगा बताइए, इक्वेटिंग क्या टेकन करेंगे बताइए रियल एंड बताइए इमेजिनरी पार्ट्स वी गेट। बताइए जैसे हम लोग रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करते हैं तो क्या रहेगा रिलेशन, बोलिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं cos 4 थीटा, cos 4 थीटा का वैल्यू किसके इक्वल है बताइए 1। समझिएगा हम बारीकी से। बताइए आपको याद होगा 1 cos कितना डिग्री का वैल्यू होता है, cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है। तो आपको एक फार्मूला बताया गया था, याद होगा क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, इफ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा था, देन फार्मूला आपके पास बताया गया था, याद होगा थीटा इक्वल टू क्या था 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। कब, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इस प्रॉपर्टी को लगाइए। बताइए हम लोग कह सकते हैं cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया cos अल्फा, देन क्या टेकन करें बताइए थीटा, थीटा का वैल्यू कितना हो गया 4 थीटा इक्वल टू क्या टेकन करें बताइए 2n पाई और प्लस माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू क्या प्रेजेंट है बताइए 0 डिग्री। अब बताइए जैसे हम इक्वेट करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा बताइए, तो 4 थीटा इक्वल टू बताइए 2n पाई में 0 ऐड करेंगे या 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो 2n पाई ही रहेगा। अगर सपोज दैट मान यहाँ से हम थीटा का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं 2n पाई अपॉन कितना हो जाएगा 4, अगर कैंसिल करेंगे तो क्या लिख सकते हैं n पाई बाय 2। तो थीटा का वैल्यू आपके पास कितना हो गया n पाई बाय 2, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। जरूरी नहीं कि हम लोग रियल पार्ट करके सॉल्व किया, आप अगर इमेजिनरी पार्ट को भी सॉल्व करते हैं तो भी आंसर सेम ही आएगा। सपोज दैट मान लीजिए कि अगर आपको इमेजिनरी पार्ट से चेक करने का मन है तो आप सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर सकते थे, आंसर सेम ही आएगा। आइदर करके सपोज दैट आप सेकंड को ही इक्वेट करते इमेजिनरी पार्ट को, तो क्या लिख सकते हैं साइन 4 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और 0 साइन कितना डिग्री का वैल्यू होता है बताइए साइन 0 का वैल्यू। आपको फॉर्मूला बताया गया था, डायरेक्ट भी याद होगा, साइन थीटा इक्वल टू 0 क्या था फॉर्मूला, नोटिस कीजिएगा, इफ साइन थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू क्या था फॉर्मूला n पाई। कब, जब n किसको रिप्रेजेंट करेगा इंटीजर को। समझिए साइन थीटा इक्वल टू 0, यहीं पर हम डायरेक्ट लगा देते हैं साइन थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला बताइए n पाई। कब, जब n किसको इंडिकेट करेगा इंटीजर को। अगर सपोज दैट मान लीजिए हम लोग थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे तो थीटा इक्वल टू क्या हो रहेगा बताइए, क्या रहेगा आपके पास रिलेशन, नोटिस एक बार बोलिए। हो गया साइन थीटा इक्वल टू हो गया आपके पास 0, तो क्या कर रहे हैं बताइए थीटा इक्वल टू कितना हो गया n पाई बाई कितना हो रहेगा आपके पास 4, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। तो आप ऐसे ही बना सकते थे, दोनों के मल्टीपल में, जो पाई बाई 2 के मल्टीपल में है वही पाई बाई 4 के मल्टीपल में है, दोनों का सॉल्यूशन सेम होगा, दोनों का आंसर सेम एग्जिस्ट करेगा। क्लियर कॉन्सेप्ट, समझ करके इसको फटाफट नोट कीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, एकदम कॉन्सेप्ट को समझिएगा, अपने आप समझना, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, हर छोटी छोटी बात को बारीकी से क्लियर कीजिए। आइए पॉइंट पर समझिए, यहाँ देखिए
सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एकदम समझिए कॉन्सेप्ट को इजी वे में बताइए, थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा प्रॉब्लम का आप आसानी से पूछ सकते हैं। बताइए सबसे फर्स्ट वर्ड क्या करेंगे कि जो टर्म है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गिवन करके उसको टेकन करेंगे। बताइए हम बताएं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3 मींस ऑड का जनरल फॉर्म है 1 थीटा है, 3 थीटा है, नेक्स्ट लिखे तो 5 थीटा है, 7 थीटा है, डॉट 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 2 r माइनस 1 है। क्यों? क्योंकि r का वैल्यू अगर 1 डालिए, देखिए 2 1 जा 2 माइनस 1 1 थीटा, 2 डालते हैं 2 जा 4 माइनस 1 3 थीटा, 3 डालेंगे 3 2 जा 6 माइनस 1 5 थीटा, मींस ये ऑड का जनरल फॉर्म है। और अभी हम जस्ट बताएं कि जब भी डे माइवर्स थ्योरम में एंगल का प्रोडक्ट रहेगा तो एंगल में क्या हो जाएगा, समेशन। मींस हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताइए एग्जाम में आप इस बात को रिपीट कीजिएगा, हम लोग यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सारे एंगल्स का समेशन हो जाएगा 3 थीटा प्लस आपके पास कितना हो जाएगा 5 थीटा। ये प्रक्रिया कहां तक बढ़ चला, डॉट 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 बोलिए 2r माइनस 1 इंटू थीटा। ये फर्स्ट पार्ट आपके पास हो गया। प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, आई साइन, सेम एप्लीकेशन यहां भी होगा, थीटा प्लस 3 थीटा प्लस क्या कर सकते हैं 5 थीटा, डॉट 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 कहां तक 2r माइनस 1 इंटू थीटा। इसका वैल्यू आरएचएस में कितना है 1। एकदम कॉन्सेप्ट को समझिएगा। बताइए यहाँ पर सॉल्व करना है, यहाँ पर हमको थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, एकदम कॉन्सेप्ट को समझ करके बारीकी से बनाइएगा। बताइए इस सीरीज को देखिए, सीरीज किस चीज में है आपके पास दिख रहा होगा, दोनों सेम ही है, किसी एक को सॉल्व करेंगे तो दोनों में आसानी से हम लोग पुट कर सकते हैं। तो बताइए एकदम समझिएगा, हम लोग नाउ टेकन कर इच्छा है तो आप इक्वेशन नंबर इसको कैपिटल ए मान लीजिए। बताइए हम लोग देख रहे हैं सीरीज प्रेजेंट है, सीरीज को हम लोग साइड में सॉल्व करते। बताइए तो थीटा प्लस प्रेजेंट है 3 थीटा प्लस 5 थीटा प्लस डॉट 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 क्या आपके पास प्रेजेंट 2r माइनस 1 इंटू थीटा। देखिए यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे समझिए। सपोज में सीरीज का हमको समेशन फाइंड करना है, तो सीरीज है किस चीज में, तो आपके पास दिख रहा है साफ साफ कि एपी में है। एपी के लिए बताइए हियर अगर ये सीरीज सपोज दैट मान लीजिए कि हम कह सकते हैं एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो इसके बताइए कि ए कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म हो गया आपके पास थीटा। कॉमन डिफरेंस की बात करें 3 थीटा माइनस थीटा, तो आपके पास कितना रहेगा 2 थीटा, समझेगा। और नंबर ऑफ टर्म्स काउंट किए, तो यहाँ पर एक चीज समझना पड़ेगा आपको। बताइए एक चीज समझिएगा एकदम बारीकी से बोलिए। जैसे स्टार्टिंग हम लोग देख रहे हैं 1 से स्टार्ट है, और अगर आर का हम लोग 10 डालते हैं तो 10 टू जा 20 माइनस 1, समझिएगा 1 से स्टार्ट है 10 टू जा 20 माइनस 1 19 थीटा। तो आपको समझना पड़ेगा। बताइए एग्जांपल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बताइए ऑड से स्टार्ट है और ऑड पर ही फिनिश है। तो बताइए जैसा कि हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर समझिएगा कॉन्सेप्ट इजी वे में क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए यहीं पर आपके पास प्रेजेंट है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, ऑड से स्टार्ट है और सपोज दैट मैंने कहीं ऑड पर ही फिनिश है, यहाँ फिनिश हो गया, समझिए। तो इसमें कितने टर्म्स है बताइए 1 2 3 4 5 और 6 टर्म्स है। इसका मीनिंग क्या हो समझिए, एकदम कॉन्सेप्ट समझिएगा कि जहां से स्टार्ट है वहीं पर आपके पास फिनिश है। तो अगर सीरियल से बोले कि 1 से 11 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे 11 नंबर्स होते हैं। कितने नंबर्स होते हैं 11। सीरियल से बोलते तो हम लोग कहते हैं ना 1 2 3 4 अप टू कितना है 11 नंबर्स हैं। इस 11 में बताइए ऑड से स्टार्ट हुआ, ऑड पे फिनिश हुआ, तो इसमें कितने टर्म्स आ गए 6 टर्म्स आ गए। इसका मीनिंग हो गया हम लोग कह सकते हैं 11 में से 1 टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, तो 1 to 10 1 to 10 टर्म है, इसमें से 5 आपके पास क्या प्रेजेंट है बताइए इवन टर्म्स है, और 5 क्या प्रेजेंट है ऑड टर्म्स है। लेकिन यहाँ पर एक बार लास्ट में ऑड पे फिनिश हो रहा है, तो एक टर्म ऑड वाले बढ़ गया, तो आपके पास कितने आ गया 6 टर्म्स आ गया। इसका मीनिंग हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर समझिएगा कि लास्ट टर्म जो है, समझिएगा मेरी बात को, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो लास्ट टर्म आपके पास कितना हो गया 11, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास हो गया 10। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएंगे 5, और 5 में 1 टर्म जैसे ही हम लोग ऑड पे स्टार्टिंग हुआ है ऑड पे फिनिश हुआ है, तो 1 टर्म्स ऐड कर देंगे, तो इसमें 5 + 1 कितना हो जाएगा 6। तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है 6 नंबर ऑफ टर्म्स है। इससे ये पता चला कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या पता चला है बताइए, ध्यान समझिएगा तो कॉन्सेप्ट से। ऑड से स्टार्टिंग हुआ ऑड पे फिनिश हुआ, तो क्या पता चला आपके पास बताइए। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि 11 है, तो इस 11 में आप अगर 1 ऐड कर देते हैं तो डायरेक्ट आ जाएगा 11 + 1 कितना हो गया 12, और 12 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 6। तो कितने नंबर ऑफ इसमें ऑड टर्म्स आ गए बताइए 6 ऑड आ गए। तो हम लोग इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे समझिए, सारा आपका रफ वर्क था समझने के लिए, आप समझिए हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए। नंबर ऑफ आपके पास क्या प्रेजेंट हो जाएगा बताइए टर्म्स, समझिए एकदम बारीकी से। देखिए लास्ट टर्म जो है उसको टेकन कीजिए 2r - 1, हम क्या बताए रूल, लास्ट टर्म 11 है तो 11 में 1 ऐड करेंगे, 2r - 1 में 1 ऐड करेंगे, अब बाई क्या करेंगे 2, -1 + 1 कैंसिल 2r/2। इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो गए बताइए r, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है r। तो जहां पर n का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे वहां क्या डालेंगे r, समझिए। तो क्या रहेगा आपके पास बताइए, यहाँ पर समझिए कैसे हम लोग ऐड करेंगे बताइए। क्लियर कॉन्सेप्ट, इतना में कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। क्या पढ़े थे SN = बताइए SN, क्योंकि यहाँ पर समेशन फाइंड करना है तो SN लगाए क्या फॉर्मूला पढ़े थे
n/2, n/2 मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है बताइए, r/2, एकदम समझिए कॉन्सेप्ट बढ़िया से। 2a, a का वैल्यू क्या प्रेजेंट है, थीटा, अब प्लस हम लोग कर सकते हैं n-1, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है r, r-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस क्या प्रेजेंट है 2 थीटा, एकदम बारीकी से समझिए और बोलिए। देखिए 2 2 2 कॉमन लेकर कैंसिल हो गया, तो आपके पास कितना आ गया r इंटू बताइए क्या कर सकते हैं थीटा प्लस बताइए, थीटा को r से मल्टीप्लाई करें r थीटा, माइनस थीटा कौन से माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल, तो कितना बताइए r को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा r स्क्वायर थीटा। फाइनली इसका समेशन फाइंड किया तो आपके पास कितना हो गया r स्क्वायर थीटा, एकदम समझिए बढ़िया से, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये आपको समझना बहुत जरूरी है, इसी के एप्लीकेशन पर ये निकला है, एकदम बारीकी से समझिए और खुद से ही सब एग्जांपल को टेकन करके और ज्यादा क्लियर कीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रॉब्लम नहीं हो। इसको फटाफट नोट कीजिए, पहले फटाफट नोट कीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अब देखिए क्या था सीक्वेंस आपके पास, हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, कॉस आपके पास था, नोटिस कीजिए बताइए, ये जो आपके पास एंगल दिख रहा है थीटा प्लस 3 थीटा प्लस 5 थीटा डॉट डॉट 2 r, इसको ऐड करने पर कितना आ गया आपके पास r स्क्वायर थीटा, तो हम लोग क्या लिखेंगे कॉस r स्क्वायर थीटा प्लस आपके पास हो गया आई साइन, सेम एप्लीकेशन ही है, यहां पर जो वैल्यू है वही वैल्यू यहां भी है, तो दोनों का समेशन भी सेम आएगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए आई साइन r स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना है केस में 1, किसका वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन में, थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, बताइए 1 को हम लोग क्या टेकन कर सकते हैं, जस्ट बताएं, ऐसा लिख सकते हैं बताइए, 1 को लिख सकते हैं 1 प्लस आई इंटू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 में आई से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। अब क्या करेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, जैसे हम इक्वेट करते हैं तो बताइए क्या रहेगा आपके पास रिलेशन, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी गेट, बताइए जैसे रियल पार्ट को रियल से मींस बिनाई वाला को बिनाई वाला साथ इक्वेट करेंगे तो आपके पास कितना है बताइए, कॉस r स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपके पास कितना हो गया 1 कॉस कितना डिग्री का वैल्यू होता है, क्या टेकन करेंगे 0 डिग्री का। और अभी जस्ट कुछ देर पहले आपके पास फार्मूला बताया गया था, क्या था फार्मूला, नोटिस कीजिएगा, इफ कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, देन क्या बताया है प्रॉपर्टी, नोटिस कीजिएगा थीटा इक्वल टू क्या था फार्मूला 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, कब, जब अल्फा बिलोंग्स टू क्या रहेगा इंटीजर, तो बताइए कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, इसको पूरे को मनीमन थीटा मानेंगे, देन बताइए क्या फॉर्मूला पढ़े हैं थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है r स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या टेकन करेंगे 2n पाई, नोटिस कीजिएगा प्लस माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है 0 डिग्री, अगर आप 0 ऐड किए हैं 0 सब्ट्रैक्ट करें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, r स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या कर सकते हैं 2n पाई, अगर सपोज दैट थीटा का वैल्यू पूछ रहा था, थीटा का वैल्यू टेकन करेंगे तो क्या कर सकते हैं 2n पाई बाई आपके पास कितना हो गया r स्क्वायर, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। एकदम कॉन्सेप्ट को समझ करके बढ़िया से फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, एकदम समझ करके बढ़िया से फटाफट इसको नोट करते चलिए, एकदम समझिएगा, थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा प्रॉब्लम आप पूछ सकते हैं आसानी से, क्लियर है, फटाफट इसको नोट कीजिए, क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, हेडिंग दीजिए क्वेश्चन नंबर 6, एकदम समझ के बनेगा, इजी है लेकिन कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आपको, एकदम बढ़िया समझिएगा। देखिए क्वेश्चन 6 क्या है, तो एक्सप्रेस क्या दे दिया आपके पास, समझिए एक्सप्रेस करना है, न्यूमरेटर में आपके पास दे दिया, देखिए प्रेजेंट है cos x प्लस आपके पास क्या प्रेजेंट है i sin x, अपॉन आपके पास दे दिया, हम लोग देख रहे हैं क्या प्रेजेंट है cos x प्लस क्या कर सकते हैं sin x प्लस दे दिया आपके पास i cos x, होल टू दी पावर दे दिया है 5, इसको कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, तो आपके पास साफ साफ कर रहा है इन दी फॉर्म, कौन सा फॉर्म कन्वर्ट करना है, तो आपके पास दे दिया है cos a प्लस कितना दे दिया i sin, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है cos थीटा प्लस i sin थीटा के फॉर्म पर, या फिर हम लोग कर सकते हैं cos a प्लस i sin a के फॉर्म पर, एकदम समझिए कॉन्सेप्ट को, समझिए बताइए। देखिए सबसे फर्स्ट वर्ड की आप बताइए कि डे माइवर्स थ्योरम कहां पे एप्लीकेबल होता है, अभी हम जस्ट बतलाए हैं कि डे माइवर्स थ्योरम का सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये पढ़े हैं, होल टू दी पावर क्या प्रेजेंट है n, तो पावर को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे एंगल में ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं cos n थीटा प्लस i sin क्या कर सकते हैं बताइए n थीटा, पावर को किसी से मल्टीप्लाई करें बताइए एंगल में, देखिए यहाँ पर cos थीटा प्लस i थीटा के फॉर्म पर है, यहाँ पर हम लोग पावर के एंगल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट क्या ये जो डिनोमिनेटर काटेंगे डेमोनेटर थ्योरम के जनरल फॉर्म में है नहीं, डेमोनेटर में पहले cos आना चाहिए आफ्टर साइन आना चाहिए तो फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, यहाँ तो उल्टा है, पहले साइन है बाद में cos है, तो न्यूमरेटर में फार्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा बट डिनोमिनेटर में फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, ये इस फॉर्म पर नहीं है, तो यहाँ पर जब फार्मूला लगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये डे माइवर्स थ्योरम के जनरल फॉर्म में नहीं है, डे माइवर्स थ्योरम के जनरल में पहले cos आना चाहिए बाद में साइन, यहाँ उल्टा है, पहले साइन है और बाद में cos है, तो आपको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा फिर सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो गलत होने के चांसेस हो जाएंगे।
अब ये पॉइंट पर समझिए, जो टर्म दे दिया उसको क्या कर सकते हैं, सिंस बताइए गिवन एक्सप्रेशन, जो आपके पास एक्सप्रेशन देते हैं उसको टेकन कीजिए, बताइए, समझिए कॉन्सेप्ट को। हम लोग लिख सकते हैं न्यूमरेटर में क्या प्रेजेंट है, cos x प्लस आपके पास क्या प्रेजेंट है, बताइए i sin x, और डिनोमिनेटर में देखिए एकदम समझिए, जैसे इसको cos थीटा प्लस i sin थीटा के फॉर्म पर कॉमन लेके अगर हम i कॉमन लेते हैं तो क्या रहेगा, बताइए cos x माइनस इसको लिख सकते हैं i sin x, चेक करके देख लीजिए, बताइए होल टू दी पावर कितना था, तो होल टू दी पावर 5 है, तो 5 है, चेक करके देख लीजिए, बताइए i cos x, तो i cos x आ गया, i को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो i स्क्वायर, नोटिस कीजिएगा i को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, माइनस आई स्क्वायर, अब माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू कितना, +1, आई को ऐसे मल्टीप्लाई तो आई स्क्वायर, आगे माइनस है तो माइनस माइनस +1 तो प्लस साइन, बैलेंस बना हुआ है। अब ये पॉइंट पर समझिए एकदम कॉन्सेप्ट को समझिएगा बारीकी से, बोलिए जैसे हम इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, देखिए तो आपके पास क्या रिलेशन आएगा, पहले समझिए। तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर हम कई बार बतलाए थे, याद होगा 1/i का वैल्यू हम बतलाए थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी पार्ट में डिनोमिनेटर में नहीं रहता है i, इसके लिए i से क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज करते हैं, बताइए i को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे i, नीचे आपके पास हो गया आई स्क्वायर, नोटिस कीजिएगा आई स्क्वायर का वैल्यू कितना था, -1, -1 को i से मल्टीप्लाई करें तो कितना, माइनस है। इसलिए हम लोग डायरेक्ट फार्मूला आपको कई जगह यूज किए थे, बतलाए भी थे कि 1/i का वैल्यू क्या प्रेजेंट होता है, बताइए -i। तो देखिए जैसे आपके पास इसके नीचे नहीं पूछा तो 1 लिख सकते हैं, 1/i जैसे ऊपर जाएगा तो आपके पास कितना हो जाएगा, बताइए -i, क्या टेकन कर सकते हैं, -i, समझिए बारीकी से, इंटू न्यूमरेटर में क्या प्रेजेंट है, बताइए cos x प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं i sin x, अपॉन बाई डिनोमिनेटर में आपके पास क्या प्रेजेंट है, बताइए cos x माइनस हम लोग क्या कर सकते हैं i sin x, नोटिस कीजिएगा होल टू दी पावर क्या प्रेजेंट है 5। एकदम कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझ करके आसानी से बनाना है, थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा प्रॉब्लम आप पूछ सकते हैं। बताइए नीचे पावर 1 है, बताइए जैसे हम ऊपर ले जाएंगे, नीचे पावर 1 को जैसे ऊपर लेंगे तो क्या रहेगा आपके पास -1, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बताइए एकदम समझ से चलिएगा, -i इंटू आपके पास क्या प्रेजेंट है, क्या हम लोग कर सकते हैं cos x प्लस आपके पास प्रेजेंट है i sin x, समझिए पावर 1, नोटिस कीजिएगा ऊपर जाकर क्या रहेगा -1। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं cos x माइनस i sin x, नोटिस कीजिएगा पावर 1 जैसे न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या रहेगा -1, होल टू दी पावर आपके पास क्या प्रेजेंट है, बताइए 5, क्लियर है। अब बताइए जैसे हम इसको सॉल्व करें, समझिए क्या प्रेजेंट है आपके पास, हम लोग क्या कर सकते हैं, -i है तो -i रहेगा, बताइए फर्स्ट टर्म में क्या प्रेजेंट है, क्या हम लोग कह सकते हैं cos x प्लस आपके पास प्रेजेंट है i sin x, बताइए पावर को जैसे एंगल मल्टीप्लाई करेंगे, पावर को एंगल मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास, बताइए cos x माइनस cos इंटू माइनस थीटा, नोटिस कीजिए cos इंटू माइनस थीटा cos थीटा, तो -x इंटू प्लस x, और माइनस माइनस कितना रहेगा प्लस, हम लोग क्या टेकन करेंगे i sin x, नोटिस कीजिएगा होल टू दी पावर क्या प्रेजेंट है आपके पास 5 है, तो पावर 5 रहेगा, एकदम समझिए क्या बतलाया अभी जस्ट बतलाइए, cos x प्लस i sin x को cos x प्लस i sin x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, बताइए cos x प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं, बताइए i sin x का क्या हो जाएगा, नोटिस कीजिएगा होल स्क्वायर, और होल टू दी पावर आपके पास क्या प्रेजेंट है, बताइए 5। थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा प्रॉब्लम आप आसानी से पूछ सकते हैं, एकदम समझ करके फटाफट इसको पहले इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फटाफट नोट कीजिए, तेजी में फटाफट नोट कीजिए, चलिए क्लियर कॉन्सेप्ट। अब ये पॉइंट पर समझिए, जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास, बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं, बताइए तो यहां पर प्रेजेंट है -i इंटू, बताइए क्या पढ़े हैं, पावर को एंगल में मल्टीप्लाई करेंगे, पावर को एंगल में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहेगा, बताइए cos हम लोग क्या कर सकते हैं 2x प्लस आपके पास क्या प्रेजेंट हो जाएगा i sin 2x, कब, जब होल टू दी पावर कितना है, एकदम समझना है कॉन्सेप्ट को 5, या प्लस ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में एकदम समझिए कॉन्सेप्ट को। बताइए अब बताइए जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा, बताइए -i से cos 2x को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास, बताइए -i cos क्या कर सकते हैं प्रेजेंट है 2x, और माइनस प्लस कितना रहेगा माइनस, हम लोग क्या कर सकते हैं i स्क्वायर इंटू क्या प्रेजेंट है आपके पास sin 2x होल टू दी पावर क्या प्रेजेंट है 5। समझिए आपको हम कई बार बतलाए सिंस i स्क्वायर का वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर में कितना होता है -1। अब बताइए जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, समझते चले एकदम कॉन्सेप्ट को बढ़िया से, तो क्या रहेगा आपके पास, समझिए रिलेशन -i cos 2x है तो -i cos 2x रहेगा, बताइए i स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया -1 जैसे पुट करें तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, हम लोग क्या कर सकते हैं प्रेजेंट है sin 2x होल टू दी पावर कितना है 5। अब समझिए लेकिन आप क्या पढ़े हैं कि डे मोइरस थ्योरम का जनरल फॉर्म क्या होता है, डे मोइरस थ्योरम का जनरल फॉर्म होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा,
मीन्स फर्स्ट में आपके पास कॉस आना चाहिए और बाद में क्या आना चाहिए, साइन। इसी को शॉर्ट में हम लोग सी प्लस आई एस मेथड भी बोलते हैं। सी प्लस आई एस का मतलब हो गया कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो आप शॉर्ट में सी प्लस आई एस बोल सकते हैं। तो अभी जस्ट बताएं, इसको डे माइवर्स थ्योरम में कन्वर्ट करने के लिए पहले आना है कॉस और बाद में क्या आना है, साइन। अब समझिएगा, जैसे इसको फर्स्ट में कॉस लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉस लाने के समझिएगा क्या लिख सकते हैं बताइए। तो इस साइन थीटा को लिख सकते हैं, पहले समझिएगा, इस साइन को लिख सकते हैं ऐसा, कॉस 90 डिग्री माइनस 2x, बताइए तो लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा, इसको वन थीटा बने, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और माइनस आपके पास प्रेजेंट है तो माइनस आएगा ही। cos थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर बताइए तो ऐसा लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बताइए, cos थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा। बैलेंस बना हुआ, आप देख सकते हैं इसको एकदम आसानी से, बारीकी से। अब बताइए, जैसे ना पावर को एंगल से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहेगा बताइए, cos 5 इंटू, अब देखिए आ गया cos थीटा माइनस आई साइन थीटा के फॉर्म पर, आप आसानी से डे माइवर्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो 5 इंटू आपके पास कितना रहेगा, π/2 माइनस 2x, और माइनस फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या प्रेजेंट है बताइए, आई साइन, क्या कर सकते हैं बताइए, π/2 माइनस आपके पास कितना हो गया 2x, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, cos 5π/2 माइनस 5 टू जा कितना हो जाएगा 10x, माइनस आपके पास क्या प्रेजेंट हो गया, आई साइन, हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, 5π/2 माइनस 5 टू जा कितना हो गया 10x। एकदम कॉन्सेप्ट को समझ एकदम आसान, थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो बोलिएगा। आपको हम कई बार बताए, सिंस साइन इंटू माइनस थीटा, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, निगेटिव ना, तो माइनस साइन थीटा, और दूसरा बताए कॉस इंटू माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कॉस थीटा को कॉस माइनस थीटा भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, कॉस इंटू माइनस थीटा का वैल्यू कॉस थीटा ही होता है। तो जैसे माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहेगा कॉस, बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, माइनस माइनस प्लस, तो हम लोग कह सकते हैं 10x, और प्लस माइनस कितना हो गया 5। तो आप इतना लिखिए इतना लिखिए, दोनों का मीनिंग सेम ही है, क्योंकि कॉस इंटू माइनस थीटा कॉस थीटा भी होता है। क्लियर है। अब बताइए, जैसे इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस कितना रहेगा बताइए, प्लस आई इंटू साइन, हम लोग क्या टेकन करेंगे बताइए 10x, माइनस हम कॉमन लिए बताइए, माइनस कॉमन लेने का होता है माइनस वाला फर्स्ट में आ गया, फर्स्ट वाला सेकंड में आ गया, मींस निगेटिव वाला पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला कितना हो गया। फिर से देखिए यहाँ पर, जैसे हम माइनस कॉमन लिए तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, और माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है 10x माइनस में था तो प्लस में हो गया, 5x प्लस में था तो माइनस में हो गया। विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन, ये आपके पास सॉल्यूशन हो गया, ये आपके पास आंसर हो गया, जो कि समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। एकदम बढ़िया से कॉन्सेप्ट समझ करके फटाफट इसको नोट कीजिए। क्लियर कॉन्सेप्ट, फटाफट नोट कीजिए। चलिए, ये था क्वेश्चन आपके पास 7। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 था, जैसा 6 है वैसा ही 7 है, सेम एप्लीकेशन है। अब लोग क्वेश्चन नंबर किसकी ओर बढ़ते हैं, नोटिस कीजिएगा 8 की ओर। समझिए, क्वेश्चन 8 जो है सो आपके पास दे दिया प्रूफ दैट। क्वेश्चन 8 जो बताया जा रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार हम लोग कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बोर्ड के एग्जाम वगैरह में डायरेक्ट ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा गया है, तो एकदम समझ के कॉन्सेप्ट बनाइएगा। 8 का फर्स्ट आपके पास दे दिया प्रूफ दैट, क्या दे दिया सो समझिए। क्वेश्चन आपके पास दे दिया है 1 प्लस कॉस थीटा प्लस हम लोग देख रहे हैं क्या प्रेजेंट है, आई साइन थीटा, अपॉन आपके पास दे दिया है 1 प्लस क्या दे दिया कॉस थीटा माइनस क्या कर सकते हैं बताइए, आई साइन थीटा, होल टू दी पावर दे दिया है n। इतना का वैल्यू प्रूफ करना है कॉस n थीटा प्लस आपके पास दे दिया है आई साइन n थीटा, यही क्वेश्चन है। इतना का वैल्यू प्रूफ करना है कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। एकदम कॉन्सेप्ट को समझिए, फटाफट इसको बढ़िया से नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे समझिए। कुछ है नहीं, जो आप बेसिक क्लास 11th में जो बेसिक प्रॉपर्टी पर जो बेसिक फार्मूला था उसी का कॉन्सेप्ट यूज है, उसके अलावा कोई भी इसमें हायर कॉन्सेप्ट नहीं है। समझिए एकदम बेसिक्स। बोलिए, जो एलएचएस टर्म है उसको आप एग्जाम में टेकन कीजिएगा, हम लोग यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं। समझिए, बताइए, याद होगा आपको क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री का एक दो बेसिक फार्मूला बतलाया गया था। हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू, क्या था फार्मूला याद कीजिए, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। दूसरा था साइन ए इक्वल टू भी था, साइन ए इक्वल टू क्या था फार्मूला बताइए, 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। इसी दोनों फार्मूला का बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आप आसानी से लगा सकते हैं। बताइए, फर्स्ट हम देखिए, जैसे हम 1 प्लस कॉस ए का फार्मूला लगाते हैं, एकदम समझिए 1 प्लस कॉस ए का फार्मूला हम लोग यहाँ पर टेकन कर लेते हैं। बताइए क्या है फार्मूला, बताइए 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आप प्लस आई, नोटिस कीजिएगा साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो टेकन कीजिए, आपके पास क्या रहेगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए कॉस थीटा बाई 2 अपॉन
1 प्लस कॉस थीटा फिर से रिपीट हो गया, बताइए 1 प्लस कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, जस्ट बगल में लिखा गया है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस फिर साइन थीटा इक्वल टू क्या है फॉर्मूला 2 साइन हम लोग क्या कर सकते हैं थीटा बाई 2 इंटू क्या प्रेजेंट है कॉस थीटा बाई 2। यहां से कर दीजिए भाई, इसका पावर कितना है, ये नहीं है ब्रैकेट, इसका पावर कितना है n। अब समझिए यहां पर बताइए, अभी जस्ट यहां पर हम जस्ट बताए देखिए तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कौन ऐसा पार्ट है जो दोनों में कॉमन है, तो हम लोग देखा है 2 cos थीटा बाई 2 2 और cos थीटा बाई 2 न्यूमरेटर में कॉमन है, बताइए। तो जैसे हम लोग क्या कर लेते हैं 2 cos थीटा बाई 2 न्यूमरेटर से कॉमन लेते हैं, समझिए और बोलिए 2 टेकन ले चुके हैं cos स्क्वायर में से, दो में से एक बाहर ले चुके हैं, तो आपके पास कितना रहेगा cos थीटा बाई 2 प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं आई साइन 2 और cos थीटा बाई 2 निकाल चुके हैं, तो क्या रह गया थीटा बाई 2 अपॉन हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए 2 cos थीटा बाई 2 2 और cos थीटा बाई 2। जैसे हम लोग डिनोमिनेटर से भी कॉमन लेंगे तो बताइए 2 cos थीटा बाई 2 कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा बोलिए cos थीटा बाई 2 माइनस क्या कर सकते हैं आई साइन थीटा बाई 2। एकदम समझिए कॉन्सेप्ट को, होल टू दी पावर, टोटल का पावर कितना था, तो टोटल का पावर आपके पास n है, बताइए 2 cos थीटा बाई 2 से 2 cos थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। समझिए अभी जस्ट बताएं डेरिवेटिव थ्योरम बताइए कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू दी पावर n है, पावर को एंगल मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे बताइए cos n थीटा बाई 2 प्लस आपके पास कितना हो जाएगा आई साइन n थीटा बाई 2। सिमिलर कर सकते हैं डिनोमिनेटर बताइए cos थीटा माइनस आई साइन थीटा का पावर n है, देखिए प्लस है तो प्लस रहेगा माइनस है तो माइनस रहेगा, तो क्या रहेगा सिमिलर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा बताइए cos n थीटा बाई 2 माइनस हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए आई साइन n थीटा बाई 2। एकदम समझिए कॉन्सेप्ट को, थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा प्रॉब्लम होगा आप इसको फटाफट नोट कीजिए और थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा आप पूछ सकते हैं, क्लियर है बताइए। इसका पावर नहीं कुछ है तो क्या लिख सकते हैं 1, इसका पावर भी नहीं कुछ है तो क्या लिख सकते हैं 1। बट आप क्या जानते हैं हम जस्ट बताएं कि जब भी पावर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा निगेटिव, समझिए कॉन्सेप्ट को। जैसे पावर 1 को ऊपर जाकर क्या लिखेंगे -1, समझिए तो क्या आ जाएगा आपके पास बताइए cos हम लोग कह सकते हैं n थीटा बाई 2 और प्लस क्या प्रेजेंट है बताइए आई साइन n थीटा बाई 2, इसका पावर हो गया 1 इंटू समझिए बगल में क्या रहेगा एकदम समझिए कॉन्सेप्ट को, पावर 1 है ऊपर जाकर क्या आ जाएगा -1, जैसे हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे cos n थीटा बाई 2 माइनस क्या कर सकते हैं बताइए आई साइन n थीटा बाई 2, ऊपर पावर कितना हो जाएगा -1, बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या गया आपके पास रिलेशन cos n थीटा बाई 2 प्लस आई साइन क्या प्रेजेंट है बताइए n थीटा बाई 2। एकदम समझिए कॉन्सेप्ट को, और फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, अभी जैसे बताएं cos n थीटा प्लस आई थीटा होल टू दी पावर n, तो पावर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस पावर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे एंगल से ना, तो आप क्या पढ़े हैं बताइए cos इंटू माइनस थीटा, जैसे n की जगह पर -1 डालेंगे तो cos इंटू माइनस थीटा भी cos थीटा ही होता है क्योंकि cos फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है तो यही रह जाएगा। बट साइन इंटू माइनस थीटा बताइए साइन को -1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस बाहर ना, तो माइनस कितना हो जाएगा प्लस आई साइन n थीटा बाई 2। क्लियर कॉन्सेप्ट, अब बताइए यहां पर समझिए बताइए, अभी जस्ट बताएं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को cos थीटा प्लस आई साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको बताइए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर ना, तो cos n थीटा बाई 2 प्लस आई साइन n थीटा बाई 2 का क्या रहेगा आपके पास होल स्क्वायर, और जैसे ही पावर को एंगल में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा बताइए cos 2 इंटू n थीटा बाई 2 प्लस आई साइन क्या कर सकते हैं 2 इंटू n थीटा बाई 2, ये ना पढ़े आप डेरिवेटिव थ्योरम में, पावर को एंगल में मल्टीप्लाई करें 2 से 2 क्या रहेगा कैंसिल, 2 से 2 क्या रहेगा कैंसिल, तो फाइनली आपके पास कितना रहेगा बताइए cos n थीटा प्लस आई साइन क्या प्रेजेंट हो जाएगा बताइए n थीटा इक्वल टू क्या हो गया RHS प्रूफ, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। एकदम बढ़िया से कॉन्सेप्ट को समझ करके फटाफट इसको नोट कीजिए, थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा प्रॉब्लम होगा तो आप आसानी से पूछ सकते हैं, फटाफट इसको नोट करते चलिए तेजी में, फटाफट नोट कीजिए। चलिए ये था 8 का क्वेश्चन फर्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन तो सेम ही है बट 8 का सेकंड भी आप देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके पास दे दिया प्रूफ दैट, क्या दे दिया समझिए, क्वेश्चन दे दिया आपके पास प्रूफ दैट, समझिए 8 का फर्स्ट और सेकंड दोनों जो है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 8 का सेकंड आपके पास दे दिया है 1 प्लस cos थीटा प्लस हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट आपके पास आई साइन थीटा होल टू दी पावर कितना दे दिया है n, फिर सेम एप्लीकेशन दे दिया है 1 प्लस cos थीटा माइनस आपके पास प्रेजेंट है आई साइन थीटा होल टू दी पावर दे दिया है n, इतना का वैल्यू आपके पास प्रूफ करना है 2 टू दी पावर n प्लस 1 इंटू कॉस टू दी पावर n थीटा बाई 2 बगल में दे दिया है। देखिए
ये दे दिया है 1/2 थीटा, 1/2 थीटा को ही हम लोग थीटा बाई 2 बोलते हैं। तो ये सब बेसिक बात है। इनटू बगल में आपके पास दे दिया है कॉस, फिर हम लोग देख रहे हैं क्या दे दिया है n थीटा बाई 2। एक में दे दिया है, सॉरी फर्स्ट में दे दिया है केवल थीटा बाई 2, सेकेंड में दे दिया है n थीटा बाई 2। कॉस टू दी पावर n, थीटा बाई 2 यहाँ पर प्रेजेंट है और यहाँ पर n थीटा बाई 2, यही आपके पास प्रूफ करना है। एकदम कॉन्सेप्ट को समझिए। अभी हम जस्ट बताए हैं कि 8 का फर्स्ट और 8 का सेकंड दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकदम बढ़िया से कॉन्सेप्ट को समझ करके फटाफट आपको नोट करना है, तेजी में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा। चलिए सबसे फर्स्ट वर्क हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस पार्ट को टेकन कर। आप एग्जाम में इस बात को रिपीट कीजिएगा, हम लोग एक स्टेप लिख लेते हैं। चलिए वैसे फाइनली एलएचएस पार्ट क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए आई साइन थीटा होल टू दी पावर क्या प्रेजेंट है n। फिर सेकेंड टर्म क्या कर सकते हैं, क्या प्रेजेंट है बताइए 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा होल टू दी पावर क्या प्रेजेंट है n। आइए पॉइंट पर समझिए। अभी जस्ट हम आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का दो फार्मूला बतलाए हैं। क्या बतलाए हैं बेसिक बताइए। फर्स्ट आपके पास बतलाए हैं 1 प्लस कॉस ए, क्या था फार्मूला बोलिए 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, और दूसरा आपके पास बतलाए साइन ए, साइन ए इक्वल टू क्या था नोटिस कीजिए और बोलिए 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। इसी दोनों फार्मूला को एकदम आसानी से इजी वे में कॉन्सेप्ट क्लियर करके लगाना। बताइए 1 प्लस कॉस ए, क्या फार्मूला पढ़े हैं बोलिए 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 प्लस आई है तो आई प्रेजेंट रहेगा। बताइए साइन थीटा इक्वल टू क्या फार्मूला पढ़े हैं नोटिस कीजिए और बोलिए 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो 2 साइन हम लोग क्या कर सकते हैं थीटा बाई 2 इंटू आपके पास क्या प्रेजेंट होगा बोलिए कॉस थीटा बाई 2 होल टू दी पावर कितना है n। सिमिलर है सेकेंड एप्लीकेशन बोलिए 1 प्लस कॉस इक्वल टू क्या रहेगा बोलिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस आई इंटू साइन थीटा का फॉर्मूला लगाइए। साइन थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़े हैं बगल में लिखा गया है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होल टू दी पावर कितना है n। अब आइए पॉइंट पढ़िए, सेम क्वेश्चन 8 के फर्स्ट के जैसे हैं, कोई डिफरेंस नहीं, आप आसानी से सॉल्व करते बताइए 2 cos थीटा बाई 2 2 cos थीटा बाई 2, जैसे हम कॉमन लेते हैं बताइए 2 cos थीटा बाई 2 हम यहाँ पर कॉमन टेकन किए तो बताइए cos स्क्वायर में से एक cos निकाल चुके हैं तो आपके पास कितना हो गया cos थीटा बाई 2 प्लस 2 निकाल चुके हैं cos थीटा बाई 2 निकाल चुके हैं तो क्या रह गया आपके पास आई साइन थीटा बाई 2 होल टू दी पावर कितना है, सो बोलिए होल टू दी पावर आपके पास प्रेजेंट है n, तो n रहेगा। सिमिलर एप्लीकेशंस यहां पर भी कर सकते हैं 2 cos थीटा बाई 2 2 cos थीटा बाई 2 कॉमन है तो एक काम कीजिए 2 cos थीटा बाई 2 आप कॉमन ले लीजिए तो यहां पर क्या प्रेजेंट रहेगा बोलिए एकदम समझ करके। स्क्वायर में से एक cos निकाल चुके हैं तो एक cos थीटा बाई 2 माइनस हम लोग क्या कर सकते हैं प्रेजेंट है एक साइन थीटा बाई 2 होल टू दी पावर कितना है बोलिए तो होल टू दी पावर हम लोग क्या कर सकते हैं n। अब आइए पॉइंट पर समझिए, देखिए 2 टू दी पावर n है तो हम लोग क्या कर सकते हैं 2 टू दी पावर n, cos टू दी पावर n है तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए cos टू दी पावर n थीटा बाई 2 इंटू बताइए अभी जस्ट पढ़े आप फॉर्मूला cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू दी पावर n, तो क्या पढ़े हैं पावर को एंगल में मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे हम लोग पावर को एंगल में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे cos n थीटा बाई 2, पावर आएगा एंगल में प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए आई साइन n थीटा बाई 2, पावर कहां आ चुका है एंगल में प्लस बताइए फिर से 2 टू दी पावर n, 2 का पावर n है तो 2 टू दी पावर n हो गया, cos टू दी पावर n है तो cos टू दी पावर n क्या कर सकते हैं थीटा बाई 2, और जैसे हम लोग पावर को एंगल में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना रहेगा बताइए cos n थीटा बाई 2 माइनस क्या कर सकते हैं आई साइन n थीटा बाई 2। समझिए अब बताइए 2 टू दी पावर cos n थीटा बाई 2 2 टू दी पावर n cos n थीटा बाई 2 दोनों में क्या प्रेजेंट है दोनों में कॉमन है। जैसे हम लोग दोनों से कॉमन टेकन करते हैं तो क्या रहेगा बताइए 2 टू दी पावर n cos n थीटा बाई 2 कॉमन लेंगे। समझिए क्या आ गया आपके पास बोलिए फर्स्ट पार्ट में प्रेजेंट है cos n थीटा बाई 2 प्लस हम लोग कह सकते हैं आई साइन n थीटा बाई 2, फिर हम लोग कह सकते हैं सेकेंड पार्ट में क्या प्रेजेंट है बताइए ये तो कॉमन ही हो गया, इसको तो निकाल ही चुके हैं तो फिर से आपके पास हो गया cos n थीटा बाई 2 माइनस क्या कर सकते हैं आई साइन n थीटा बाई 2। समझिए दोनों टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल, जैसे ही कैंसिल हो गया बताइए क्या रहेगा 2 टू दी पावर n इंटू आपके पास प्रेजेंट है cos n थीटा बाई 2। समझिए cos n थीटा बाई 2 cos n थीटा बाई 2 ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे 2 cos n थीटा बाई 2, जैसे x प्लस x 2x y प्लस y 2y, उसी तरह cos n थीटा बाई 2 cos n थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा 2 cos n थीटा बाई 2। बताइए जैसे मल्टीप्लाई करें तो आप पढ़ते बेस से मैं तो पावर को ऐड कर देंगे, बताइए क्या रहेगा 2 टू दी पावर n और 2 का पावर 1 सारा प्रोडक्ट में है तो बेस में पावर ऐड 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा बताइए n प्लस 1
इंटू बगल में क्या कर सकते हैं, मतलब cos टू दी पावर n थीटा बाई 2, तो आपके पास आ गया थीटा बाई 2, जो कि आपके प्रूफ करना है cos टू दी पावर n थीटा बाई 2 इंटू cos n थीटा बाई 2, तो इंटू बगल में क्या कर सकते हैं cos n थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या हो गया RHS आपके पास प्रूफ है। यही आपके पास RHS पार्ट था जो कि यहाँ पर हम लिखे हुए थे, यही आपके पास RHS पार्ट प्रूफ करना था जो कि आपके पास आ चुका है। क्लियर कॉन्सेप्ट, एकदम फटाफट इसको समझ करके बढ़िया से नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फटाफट इसको नोट कीजिए। क्लियर है, चलिए ये था आपके पास लेक्चर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे। हम लोग फर्स्ट पार्ट में सबसे पहला पार्ट इसमें कवर किया, अभी हम जस्ट बताए हैं कि इसको हम लोग कई सारे पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, देखिए सबसे पहला एक्सरसाइज 1A कंप्लीट किया गया, जिसमें आज आपको पार्ट ए कंप्लीट किया गया है। तो आप साइड में लिख लीजिए पार्ट 1 कंप्लीट किया गया है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन 1 to 8 क्वेश्चन पे डिस्कस किए हैं। अब हम लोग इसी एक्सरसाइज 1A के सेकेंड पार्ट की ओर बढ़ेंगे, इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन पार्ट बी की ओर बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन 9 से लेकर के जितना तक मैक्सिमम क्वेश्चन टेकन कर सकते हैं 15, 14, 16 जितना तक मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे उसको पार्ट बी में कंप्लीट करेंगे। फिर अगर हो गया कंप्लीट तो ठीक है, नहीं तो हम लोग पार्ट सी में पार्ट 3 में भी इसको कंप्लीट करेंगे, फिर इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। क्लियर है, तो एकदम बढ़िया से समझ करके हर जो बेसिक फार्मूला, बेसिक जो हम लोग कर सकते हैं डे माइवर थ्योरम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक फार्मूला का यूज है, जो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फार्मूला है, वैसे जहां पर जो यूज हो रहा है हम बाहर इंडिकेट कर ही देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। फिर भी आप एक बार सारा फार्मूला देख लीजिएगा, सारा अपडेट कर लीजिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्लियर है, इसको फटाफट समझ करके इतना बढ़िया क्लियर कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। नोट डाउन, नोट डाउन।